नमस्कार प्रिय साथियों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल झुंझुनू एजुकेशन पर। आज अपन इसमें बात करेंगे जो आपका SEC में पेपर लगता है वेस्ट मैनेजमेंट एंड रिसाइकलिंग का, उसके महत्वपूर्ण प्रश्न कौन कौन से रहेंगे वो अपन इस वीडियो में देखेंगे। यूनिट वाइज में क्वेश्चन बताऊंगा, वही क्वेश्चन बताऊंगा जो आपके एग्जाम में छपने वाले हैं। तो फटाफट आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि जो आगे के सेमेस्टर हैं या आगे जो पेपर बच गए उसके इंपोर्टेंट क्वेश्चन आपको मिल जाए, क्योंकि एकमात्र यूट्यूब चैनल झुंझुनू एजुकेशन पर ही आपको ऐसे क्वेश्चन मिलेंगे जो यूनिट वाइज हो, सिलेबस बेस्ड हो और आपके एग्जाम में छपने वाले हो। तो फटाफट आप लोग लिख लीजिए जो क्वेश्चन मैं बताऊं, और आप चैनल को अवश्य रूप से सब्सक्राइब कर लेना ताकि जैसे नेक्स्ट वीडियो है आपके पास आपको वह वीडियो मिल जाए। ठीक है, फटाफट चैनल को सब्सक्राइब करो। फिर उसके बाद हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषाओं में रहेंगे, तो इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे भी देख सकते हैं। इसमें बच्चों अपन पहला क्वेश्चन देखेंगे किस यूनिट का, फर्स्ट यूनिट का। यूनिट वाइज चलेंगे अपन, और मैं जो क्वेश्चन बताऊं उनको आप रट के एग्जाम में जाना, उनसे बाहर कुछ भी नहीं आने इस सब्जेक्ट के अंदर। तो रट लेना, ढंग से रट लेना, हर एक पॉइंट को रट लेना। ठीक है, जो क्वेश्चन मैं बताऊं उनको अच्छे तरीके से आप लोग तैयार कीजिएगा। पहला क्वेश्चन है आधुनिक समाज में अपशिष्ट की समस्या की व्याख्या करें। आधुनिक समाज में जो अपशिष्ट है उसकी, अपशिष्ट क्या होता है, जैसे कहीं भी व्यर्थ चीज, मान लो कोई कारखाना, कहीं कंपनी या कहीं फैक्ट्री लगी हुई है, वो काम में आने वाली चीज तो वो रख लेते हैं, लेकिन जो उसके अलावा जो वेस्ट है उसको वहां से लोग निकालते हैं ना, कि उसको फैला देते हैं हर कहीं से, उसको अपन अपशिष्ट बोलते हैं कि बचा हुआ कचरा। एक्सप्लेन द प्रॉब्लम ऑफ वेस्ट से इन मॉडर्न सोसाइटी। लिख लीजिए आप लोग फटाफट इसको, पहले क्वेश्चन को। बच्चों जो क्वेश्चन मैं बताऊं उनको पढ़ना अच्छे तरीके से, उनके अलावा कुछ मत पढ़ना, एग्जाम में ये छपेंगे आपके। ठीक है, आधुनिक समाज में अपशिष्ट की समस्या की व्याख्या करनी है। सेकंड क्वेश्चन है ठोस अपशिष्ट के विभिन्न प्रकार उदाहरण सहित समझाइए। इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे किस प्रकार से लिखेंगे वो अपन देखते हैं। डिस्कस द डिफरेंट टाइप्स ऑफ सॉलिड वेस्ट विथ एग्जाम्पल्स। सॉलिड वेस्ट को, ठोस अपशिष्ट को उदाहरण सहित समझाना है। लिख लीजिए आप लोग। अपन तीसरा क्वेश्चन देखेंगे इस यूनिट का। तीसरा क्वेश्चन देखने से पहले आपको एक चीज बताऊंगा, अगर आपने टेलीग्राम ज्वाइन नहीं किया है तो इसको ज्वाइन कर लेना। इस पे आपको सभी नोट्स, हर तरह की सहायता आपको मिल जाएगी। जो भी आपको नोट्स, प्रैक्टिकल फाइल कुछ भी चाहिए तो आपको टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल रहेगा झुंझुनू एजुकेशन। सेकंड सेमेस्टर के जितने बच्चे हैं सभी लोग इस चैनल को ज्वाइन कर लेना। इसकी लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन दे दूंगा, या आप टेलीग्राम पे जाके सर्च करना झुंझुनू एजुकेशन, तो वहां से आप लोग ज्वाइन कर लेना इसको। ठीक है, ये काम अवश्य करना आपको। थर्ड क्वेश्चन है ठोस अपशिष्ट की श्रेणियां क्या है। ठोस अपशिष्ट की श्रेणियां क्या है, विस्तार समझाइए। What are the categories of solid waste?
सॉलिड वेस्ट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 4 नंबर। अत्यधिक अपशिष्ट उत्पादन का प्रभाव। द इफेक्ट्स ऑफ एक्सेस वेस्ट जनरेशन। लिख लीजिए आप लोग फटाफट। अत्यधिक जो अपशिष्ट उत्पादन है उसका प्रभाव क्या है, समझाइए। ठोस अपशिष्ट की श्रेणी आप लोगों को ध्यान में होनी चाहिए। ठीक है, अंतिम क्वेश्चन आएगा इस यूनिट का, वो अपन देख लेते हैं 5वां। ठीक है, वो क्या रहेगा, वो है अपशिष्ट विशेषण। अपशिष्ट विशेषण क्या है, वेस्ट कैरेक्टराइजेशन। ठीक है, जो अपशिष्ट विशेषण क्या है उसकी आपको व्याख्या करनी है। देखो बच्चों, यूनिट फर्स्ट कंप्लीट हो गई है। ये 5 क्वेश्चन है, इनके पॉइंट्स आप लोग ध्यान में रखना। सारे क्वेश्चन वही है जो आपके एग्जाम में छपेंगे और अच्छे नंबर ले जाओगे आप लोग, तो इनको अच्छी तरीके से आप लोग तैयार करना। सेकंड यूनिट पे चलते हैं अपन लोग। यूनिट सेकंड, सभी सेमेस्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, चाहे कोई भी सब्जेक्ट हो, चाहे आपका कोई भी सेमेस्टर हो, सेकंड सेमेस्टर के बाद थर्ड फोर्थ जितने भी सेमेस्टर आएंगे सभी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको एकमात्र यूट्यूब चैनल झुंझुनू एजुकेशन में मिलेंगे। इसके अलावा कहीं भी नहीं मिलेंगे, तो आप लोग सब्सक्राइब अवश्य कर लेना। पहला क्वेश्चन है, स्रोत में कमी क्या है। स्रोत में कमी क्या है, इसका महत्व है स्पष्ट करें। व्हाट इज सोर्स रिडक्शन, एक्सप्लेन इट्स सिग्निफिकेंस। सिग्निफिकेंस, एक मिनट, इसका महत्व है, सिग्निफिकेंस या इम्पोर्टेंस दोनों कर सकते हैं आप लोग। इसके अथवा में कौन सा क्वेश्चन आ सकता है, इसके अथवा में आएगा तो ये आएगा ठोस अपशिष्ट में कमी की विभिन्न रणनीतियों को समझाइए। एक्सप्लेन डिफरेंट स्ट्रेटजीज फॉर सॉलिड वेस्ट रिडक्शन। लिख लीजिए बच्चों आप लोग फटाफट, इसको लिखो। जो क्वेश्चन मैं बता रहा हूं इनके अलावा कुछ मत पढ़ना, सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इनको रट जाना आप लोग। सेकंड क्वेश्चन में रहेगा, वो रहेगा अपशिष्ट में कमी। अपशिष्ट में कमी, ठीक है, इसका कार्यक्रम कैसे करें, इससे लाभ क्या है। ठीक है, जैसे ये हो गया वेस्ट रिडक्शन प्रोग्राम। क्या होता है वेस्ट रिडक्शन प्रोग्राम, क्या है, इसके बेनिफिट्स क्या हैं, बेनिफिट्स क्या हैं। ठीक है, बेनिफिट्स क्या हैं किसके, अपशिष्ट में कमी, वेस्ट रिडक्शन के, वेस्ट रिडक्शन। ठीक है, देखो बच्चों कि अपशिष्ट में कमी करोगे
तो उसका कार्यक्रम किस प्रकार से है कि अपशिष्ट में कमी करने के कार्यक्रम कैसे शुरू करें। पहला क्वेश्चन, घुमा के कैसे बना सकता है, इसके लाभ क्या है, तो ये भी इसी क्वेश्चन के अंतर्गत आएगा, तो आप लोग ढंग से देख लेना इनको, ठीक है। अंतिम क्वेश्चन इस यूनिट का 3 नंबर, अपशिष्ट कमी के दैनिक संचालन पर संक्षिप्त टिप्पणी। राइट ए नोट ऑन डेली ऑपरेशंस ऑफ वेस्ट रिडक्शन। लिखो बच्चों फटाफट इस क्वेश्चन को। अपशिष्ट में कमी के दैनिक संचालन है, उस पर संक्षिप्त टिप्पणी करनी है आप लोगों को, लिख लीजिए आप लोग फटाफट। यूनिट 2 कंप्लीट हो गई, 3 क्वेश्चन ही है। जो क्वेश्चन जिस तरीके से मैं बता रहा हूँ उसी तरीके से आप लोग तैयार कीजिएगा, जिस प्रकार से मैं आप लोगों को समझा रहा हूँ कि आपको कैसे क्वेश्चन आ सकते हैं, तो इनके पॉइंट आप लोग ढंग से देख लेना, ठीक है। अभी यूनिट 3 पे चलते हैं हम लोग। यूनिट 3, इसमें पहला क्वेश्चन क्या है बच्चों, अपशिष्ट, पहला क्वेश्चन बनेगा अपशिष्ट लेखा परीक्षण। लेखा परीक्षण से पहला क्वेश्चन आएगा, ठीक है। अपशिष्ट लेखा परीक्षण, जिसको अपन वेस्ट ऑडिट बोलते हैं। पहला क्वेश्चन इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे देखेंगे, वेस्ट ऑडिट, इसको ढंग से पढ़ लेना। वेस्ट ऑडिट क्या होता है, इसकी परिभाषा दीजिए, इसके महत्व दीजिए, इसके लाभ दीजिए, ठीक है। सेकंड रहेगा अपशिष्ट विश्लेषण। एक क्वेश्चन यहां से बनेगा जो छपने वाला क्वेश्चन है, वेस्ट एनालिसिस। ओके, वेस्ट एनालिसिस, वेस्ट ऑडिट, दोनों क्वेश्चन छपने वाले क्वेश्चन है, ढंग से पढ़ लेना इनको ना, बिल्कुल मत छोड़ना, 100% छपने वाले क्वेश्चन है ये, वेस्ट ऑडिट एंड वेस्ट एनालिसिस। अब इस यूनिट का अंतिम क्वेश्चन है, 3rd यूनिट क्वेश्चन, उसको देखेंगे अपन लोग। 3rd क्वेश्चन इस यूनिट का अंतिम क्वेश्चन है, अपशिष्ट संग्रहण पृथक्करण परिवहन एवं उपचार में प्रदर्शन लेखा परीक्षण हेतु चेकलिस्ट लिखिए। राइट ए चेकलिस्ट फॉर परफॉर्मेंस ऑडिट इन वेस्ट कलेक्शन सेग्रीगेशन ट्रांसपोर्ट एंड लास्ट है ट्रीटमेंट। ओके, राइट ए चेकलिस्ट फॉर परफॉर्मेंस ऑडिट इन वेस्ट कलेक्शन सेग्रीगेशन ट्रांसपोर्ट एंड ट्रीटमेंट। अपशिष्ट संग्रहण पृथक्करण परिवहन एवं उपचार के प्रदर्शन हेतु लेखा परीक्षण हेतु चेकलिस्ट लिखिए। ठीक है, इनके लिए चेकलिस्ट का लिखना आप लोगों को वर्णन करना है। यूनिट 3 कंप्लीट है।
अंतिम यूनिट आप लोगों को बताने जा रहा हूँ, ढंग से पढ़ लेना और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ताकि आपका जो आगे का सेमेस्टर है या आगे जो भी पेपर हैं, चाहे थर्ड सेमेस्टर, फोर्थ सेमेस्टर, फिफ्थ, सिक्स, जितने भी हैं, जब तक आपकी कॉलेज नहीं हो जाती, सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आपको इसी यूट्यूब चैनल जूनियर एजुकेशन में बताऊंगा। सारे के सारे वही क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में छपने वाले हैं। ठीक है, यूनिट 4 है, इसमें 2 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट रहेंगे, दोनों को आप लोग रट जाना। ये क्वेश्चन है ना 100% छपेगा, 99 भी नहीं बता रहा मैं, पहला क्वेश्चन बता रहा हूं, 100% छपेगा, ढंग से पढ़ लेना इसको। एल्यूमिनियम क्या लिखा है मैंने, छपेगा कितना, 100% छपेगा। क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एल्यूमिनियम कांच प्लास्टिक एवं कागज के पुनर्चक्रण चक्रण की प्रक्रिया स्पष्ट करें। एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ रिसाइकलिंग ऑफ एल्यूमिनियम, ग्लास, प्लास्टिक एंड पेपर यानी कागज। लिखो पहला क्वेश्चन। देखो बच्चों, वही क्वेश्चन बता रहा हूं जो आपके एग्जाम में छपने वाले हैं। एल्यूमिनियम, कांच, प्लास्टिक एवं कागज के पुनर्चक्रण की विधि। पुनर्चक्रण क्या होता है कि इनको गलाकर वापस कैसे यूज ले सकते हैं। इनको जैसे फेंक देते हो तो वापस आपको, देखो घर के आसपास कचरा उठाने वाले आते हैं, वो क्यों उठाते हैं, इनका वापस उपयोग किस प्रकार से करते हैं, वो पूरी विधि आप लोग पढ़िएगा, गूगल से कहीं भी सर्च कर लेना। इसके आंसर आपको देने एग्जाम में 100% छपेगा क्वेश्चन, तो फटाफट लिखो इसको। ठीक है, पहला क्वेश्चन आप लोगों ने लिख लिया होगा, छपने वाला क्वेश्चन है ब्रो ये। अगला क्वेश्चन है इस यूनिट का, यूनिट 4 चल रही थी ना अपनी, सेकंड क्वेश्चन है इस यूनिट का। अपशिष्ट पदार्थों के पुनर्चक्रण के दौरान कौन कौन सी सावधानियां बरतनी चाहिए। What precautions should be taken while recycling waste materials। ओके, जैसे देखो मैंने इससे पहले वो क्वेश्चन बताया था, प्लास्टिक, कागज, उनका पुनर्चक्रण करना चाहिए, किस प्रकार से करना चाहिए, उनकी विधि क्या है। इस क्वेश्चन ने पूछ लिया कि पुनर्चक्रण करते समय सावधानी क्या बरतनी चाहिए। दोनों क्वेश्चन आपके एग्जाम में छपने वाले हैं, इनको लिख लेना आप लोग। 2 ही क्वेश्चन इस यूनिट में 100% छपेगा, वो क्वेश्चन पहले वाला और ये भी। ठीक है, दोनों क्वेश्चन सेम ही है, उनमें भी आप लोग लिख सकते हो सावधानी क्या बरतनी चाहिए। तो बच्चों आप लोग फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जो नेक्स्ट सेमेस्टर है उसके इंपोर्टेंट क्वेश्चन आपको मिल जाए, नेक्स्ट जो पेपर है उसके इंपोर्टेंट क्वेश्चन आपको मिल जाए। वीडियो को लाइक अवश्य कर देना। धन्यवाद।